महेश वर्मा, ये प्रहलाद जोशी का जो बयान है, भाई चलिए इंडिया ब्लॉक में तो सब अवसरवादी भरे हुए हैं, आपके यहाँ एनडीए में तो कोई क्लेश नहीं है ना, सब अब एकदम चकाचक है, बड़ा शानदार है। दिखा भी आज पूरा जबरदस्त तरीके का शक्ति प्रदर्शन बंगाल में। महेश मैं समझ नहीं पाया कि नहीं आपकी बात का मतलब सवाल के मतलब पूछने का आशय क्या है, आपका अभिप्राय क्या है, आप पूछना क्या चाह रही हैं? एनडीए में तो सब बढ़िया है ना, कोई क्लेश नहीं है एनडीए में, सब चकाचक है, सब एकजुट है, सब यूनाइटेड है। वो तो दिख ही रहा है कि भाई कहाँ यूनाइटेड है, कहाँ यूनाइटेड नहीं है। सवाल ये नहीं है, सवाल है कि जिस प्रकार के राजनीतिक रंग और उसका जिस तरह का फायदा उठाने का लगातार आजादी के बाद जो कोशिश की गई, इसकी राजनीति की चार धुरी बनाई गई, साम्यवाद, समाजवाद, परिवारवाद, कांग्रेसवाद। 67 में एक सामाजिक क्रांति, राजनीति के नाम पर सामाजिक क्रांति दक्षिण में हुआ और वहां वर्ण और जाति व्यवस्था फैला दी गई। 89 में उत्तर भारत में हुआ, जो मंडल कमीशन के जरिए किया गया, उसके जरिए जो साधने और नापने की कोशिश की गई, उसमें मैं आपको बताना ये चाहूंगा, उसका एक तरह से कह लीजिए कि उसका अवसान जो है 2014 के बाद जब विकासवाद हावी हुआ, तो ये सारे के सारे जो है, इनके सारे बात जो है कहीं पलीते लगते हुए दिखाई दिए, और उसी के कारण जो है आज कहीं आप देख लीजिए कि ये 24 में तो पलीता नहीं लगा, आप 24 में तो उल्टा पड़ गया गेम, यही सारे अवसरवादी, परिवारवादी, ये सारे भ्रष्टाचारी, ये सब साथ आ गए और 24 में पलीता लग गया विकासवाद को। मैं फिर से कह रहा हूँ कि उन सब चीजों के ऊपर, जिन चीजों को ये आरोप लगा रहे थे, उनसे कहीं ऊपर जाके जनता को बहुत कुछ ऐसा मिला जो उन्होंने पहली बार असाधारण, मतलब उनको कहीं विकास का जो एक विकास की क्या मतलब सरकार जो है विकास कैसे करती है, या वो मतलब एनडीए विकासवाद, एनडीए जो है वो विकासवाद का, योजना से, महेश वर्मा योजना से, एनडीए मतलब विकासवाद और इंडिया मतलब अवसरवाद, ऐसे समझो ना सरल शब्दों में। बिल्कुल। अब आप देखिए तमिलनाडु में क्या हुआ। अब ये अभी घनश्याम जी जो बात कह रहे थे, जून 2012 को याद करिए, ममता बनर्जी ने मुलायम सिंह को गद्दार करार दिया था। क्योंकि तब कहा कि मेरे पीठ में छुरा घोंप के राष्ट्रपति का जब चुनाव था, देश के प्रधानमंत्री ने शुवेंदु अधिकारी को महाभ्रष्टाचारी करार दिया। देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, हमने भ्रष्टाचार को कहीं प्राथमिकता नहीं दिया। मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई भी कोर्ट कचहरी सब जगह जाके लोगों ने आजमाया, सबके वो लड़ाई लड़ी गई। नहीं, एक सेकंड महेश वर्मा, थोड़ा सीधे सीधे जवाब दीजिए ना भाई। मैंने मान लिया ये सारे अवसरवादी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, और एनडीए में सब विकासवादी हैं, तो वो आदमी जो कैमरे पर रिश्वत लेता पकड़ा गया, देश के प्रधानमंत्री ने बाकायदा पब्लिक डोमेन में कहा कि ये लोग जेबों में पैसा भरने वाले लोग हैं, उसको मुख्यमंत्री बना दिया बीजेपी ने। मैं कह रहा हूं कि वो टीएमसी की जब सरकार थी, उसमें मंत्री थे जो जिन चीजों का ये वास्ता देके पूछ रहे हैं हमसे, उसमें तो आप देखिए ना कि जिस तरह से नोटों का पहाड़ बोया, पेड़ बबूल का आम कहां से पायो। आप जिस तरह से भ्रष्टाचार की फाइल लेके दौड़ रही है एक मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि आइए शुवेंदु अधिकारी पर सर, मैं शुवेंदु वो तो भ्रष्टाचारी नहीं है ना, तो प्रधानमंत्री आपको गलत बयानी कर रहे थे। उस समय तो वो मंत्री थे, टीएमसी के मंत्री थे, उनको चाहिए था मुख्यमंत्री को कि वो बर्खास्त करती, उनके ऊपर कार्रवाई करती, उनको जेल भेजती, लेकिन आपने उनको 2020 में शामिल करा लिया बीजेपी ने, उसी भ्रष्टाचारी आदमी को। हाँ, उसके बाद आपने उनको भ्रष्टाचारी कहना शुरू किया, उसके बाद आपने उनको सब कुछ उनकी लानत मलानत और उनकी जितनी भी फजीयत शुरू करी। लेकिन किसने, महेश वर्मा किसने फजीयत शुरू की बताइए ना। और अभी तक ना, ये गलत बात है महेश वर्मा, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर। क्या शुवेंदु अधिकारी की लानत मलानत किसने शुरू की? अरे भाई मैं कह रहा हूं, जब वो बीजेपी में आए तब आपने बात शुरू करी, तब आपने कहना शुरू किया कि अरे भाई देखिए ये वो टीएमसी में थे, तब देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे जेबों में नोट भरने वाले लोग हैं ये। हम तो उस समय जब ये घटना घटी तो उसमें ममता बनर्जी तक का नाम आया, तो वो पेंटिंग बेचती नजर आई थी। भाई शुवेंदु अधिकारी को तो जेबों में नोट भरने वाला आदमी बता रहे थे। देखिए आज अगर शुवेंदु अधिकारी की बात करेंगी तो शुवेंदु अधिकारी के ऊपर
पूरा बंगाल नहीं टिका हुआ था। शुभेंदु अधिकारी के अच्छा। अगर भ्रष्टाचारी होते तो वो 2 जगह वो मुख्यमंत्री को नहीं हरा ये पाते। जयंत चौधरी को जयंत चौधरी अवसरवादी है कि नहीं? अखिलेश यादव ने राज्यसभा का सांसद बनाया और शामिल हो गए एनडीए में। नहीं, ये अवसरवादी है कि नहीं जो एनडीए में खड़े हुए हैं? ये जनता को इतना बड़ा बेवकूफ समझ रहे हैं। जनता को ये आंख में धूल झोंकने का। आज तमिलनाडु में क्या हो रहा है? आप जवाब नहीं देंगे महेश वर्मा? ये सर एक तरफा मत कीजिए ना, एक तरफा मत कीजिए। बताइए। हाँ, एक तरफा मत कीजिए। ये जयंत चौधरी अवसरवादी है या विकासवादी है कि अखिलेश यादव ने राज्यसभा पहुंचाया, आकर खड़े हो गए एनडीए के खेमे में? नहीं तो क्या करें जयंत जी? अच्छा, उनके साथ खड़े हों जो गैंगवार करते हैं, जो हर जिले में एक अपराधी पैदा करके, जो आतंकवादी पैदा करके, जो आतंकवादियों के खिलाफ जो चार्जशीट होता है उसको वापस लेकर, जो लगातार अभी भी गैंग और अपराधी के जरिए जो राजनीति करते हो, उनके साथ कौन खड़ा होगा? कब तक खड़ा होगा? क्यों खड़ा होगा? ये जनता है। अतीक के समर्थन में कौन खड़ा था? अपराधियों के समर्थन में कौन खड़ा था? किस तरह की बातें सुनी गई? अब सवाल यह है कि आज की डेट में अगर ओवरऑल आप राजनीति देश में 17 ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हुई तो जो विकासवाद और अवसरवाद। रोहित अग्रवाल फटाफट से